प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूं। मैं इस समय हल्का नीलोखेड़ी से सोनिया वैद्य जी के साथ हूं। सोनिया जी, आप ऑफिस में अपने क्षेत्र नीलोखेड़ी को संभाल रहे हो, जबकि वैद्य जी कांग्रेस पार्टी की जो भी बड़ी मीटिंग है उनके अंदर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत शीघ्र हरियाणा में विधानसभा चुनाव का वितरण होगा, टिकटों का भी वितरण होगा कांग्रेस का। तो आप अपने लिए कितनी आशा रखते हैं कि टिकट मिलेगा आपको? सबसे पहले तो मैं पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके माध्यम से मुझे हर बार अपनी बात कहने का जनता के सामने मौका मिलता है। और रही बात टिकट की, और मुझे लगता है कि वैद्य साहब ने पिछले 4.5 साल से बहुत मेहनत की है और जनता जो है उनको, जनता की उम्मीदें उन पे टिकी हुई हैं और जनता की नज़रें भी टिकट पे टिकी हुई हैं कि वैद्य साहब को टिकट मिलनी चाहिए। वो उनको जिता करके, वोट का वो दिन आए जिस दिन वो वोट डाल करके उनको यहाँ से जिता करके कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब जी के झोली में ये एक टिकट यहाँ से डाल लें, एक सीट जो जीत के देंगे उनको। और हमारे जो वैद्य साहब हैं वो चंडीगढ़ में बड़ी महासभा में बैठे। तो जिस तरह से कल मैंने देखा दिल्ली के अंदर कुमारी शैलजा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सुरजेवाला जी, अन्य सभी नेता एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए मंथन करते नजर आए। और रफ़ी मार्ग दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूंसी क्लब के अंदर बहुत सारे लोग थे, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो यही कहा कि हम हर हालत में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन धरातल पर आने के बाद फिर कहीं शैलजा जी और कहीं हुड्डा जी का नाम नेतागण क्यों लेते हैं मैडम? देखिए सर, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सभी मिलकर के काम करेंगे तो जनता साथ चलेगी। अगर इसी तरह गुट का बात चलती रही तो ये है कि जनता भी थोड़ी हताश हो जाती है कि किसके साथ लगे किसके साथ ना लगे। तो ये कि जो शैलजा जी है वो भी हमारी बहन है और उदय भान जी हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग है, वो मतलब हमारी पार्टी को बढ़ाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जनता भी यही सोचती है कि सब मिल कर के जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएंगे और जो भी कैंडिडेट उतारेंगे वो बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ेगा। अच्छा, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सांसद दीपेंद्र हुड्डा मेहनत कर रहे हैं, इस तरह अगर सभी कांग्रेस के नेता मेहनत करें, उनके साथ में अन्य लोग भी करते होंगे, तो आप उनकी मेहनत को कितनी मानते हो मैडम? ऐसा है पंडित जी, धरातल पर जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे हुड्डा साहब भी मेहनत कर रहे हैं, उदय भान जी कर रहे हैं, हमारे जो बड़े भाई साहब हैं दीपेंद्र हुड्डा जी भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे वो मेहनत करें उसी तरीके से जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं। वैद्य साहब ने धरातल पे बहुत मेहनत की है, 4.5 साल से वो भी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे वो मेहनत कर रहे हैं उसी तरीके से जो भी कैंडिडेट धरातल पे मेहनत कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी, उनको पूरा तवज्जो दिया जाएगा और उन्हीं को ही टिकट भी वितरित की जाएगी। तो देखिए, मेरे साथ सोनिया वैद्य जी ने यही कहा कि जिस तरह से बड़े नेता मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को देखते हुए अपने अपने क्षेत्र में छोटे नेता भी धरातल पर मेहनत कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने प्रोफेसर राजेश वैद्य जी के लिए कहा कि 4.5 सालों से जिस तरह से वो हल्का नीलोखेड़ी की जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी की नीतियों को रख रहे हैं, उससे हमें यही आशा है कि हमें टिकट मिलेगी। और साथ ही वैद्य जी ने यह भी कहा कि हल्का नीलोखेड़ी की जनता बड़ी बेसब्री के साथ टकटकी लगाए इस आशा में एडी उठाकर दिल्ली की ओर देख रही है कि कब वैद्य जी को टिकट मिले और हम ढोल नगाड़े बजाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अब आने वाला समय यही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी ना और कांग्रेस की जो टक्कर रहेगी उसमें कौन बाजी मारेगा। लेकिन फिलहाल बात टिकटों की है। टिकट बीजेपी और कांग्रेस किस किस को देते हैं, समीकरण तभी बनते हैं। जय हिंद, जय भारत।